गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सभी ने अच्छे से पढ़ाई की होगी और इस कोरोना के दौर में आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें। और आज में पढ़ना है एक्सरसाइज 3, चैप्टर 3 का फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड सो फ्रेंड्स, यहाँ पे यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है, परिचय लेना है, उसके बारे में जानना है क्या है यूक्लिड ज्योमेट्री। तो ये क्या ज्योमेट्री में आपको एंटर कराने से पहले यूक्लिड ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दे रखे थे, कुछ एक्सियम्स दे रखे थे जिनके बारे में जानना अति आवश्यक है। तो यूक्लिड ने क्या किया कि भैया ये बोला इन्होंने कि इसमें एक पॉइंट होगी दैट हैज नो पार्ट। एक पॉइंट होता है, यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम क्या था कि भैया ये जो पॉइंट है इसका कोई पार्ट नहीं होता है। मतलब एक छोटा से छोटा पार्ट जो होगा किसी भी लाइन का, एक छोटे से छोटा पार्ट ही क्या कहलाती है? पॉइंट कहलाती है। ठीक है। और लाइन क्या होता है? लाइन एक ऐसी लेंथ है जिसके पास चौड़ाई नहीं होती है। दैट मींस दिस वन। अगर इस लाइन के बारे में बात करूं, स्टार्टिंग पॉइंट होगी, एंडिंग पॉइंट होगी, बट इसकी विड्थ, ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई निग्लिजिबल होगी, पतली से पतली लाइन होगी। ठीक है। कई सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो जाके एक लाइन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड है, नेक्स्ट है द एंड ऑफ द लाइन आर पॉइंट्स। जो ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है, ये क्या होंगे? ये दोनों क्या होंगे? एक पॉइंट लाई करेंगे। ठीक है। एक पॉइंट होगी, मैं पहले समझा रहा हूं, फिर एग्जाम्स लिख देता हूं। एग्जाम्स लिखा दूंगा, आप सभी को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना होगा। फिर क्या होता है? द स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद अ पॉइंट और इटसेल्फ। मतलब क्या कर रही है? एक स्ट्रेट लाइन वो होती है, एक स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन है विच लाइज इवनली विद अ पॉइंट और इटसेल्फ, जो लाई करता है किसी एक पॉइंट से या स्वयं से। ठीक है। द सर्फेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड विड्थ ओनली। सरफेस क्या होता है? जैसे ये हम सरफेस की बात करें, इसके पास एक पर्टिकुलर लेंथ होगी और एक पर्टिकुलर ये जो है, इसकी मान लो ये क्या विड्थ है। ठीक है। ये लंबाई, इधर पे तो लंबाई मानते हैं, तो ये क्या होगी? हमारी चौड़ाई होगी। ठीक है। किसी सरफेस के पास क्या होती है? एक लंबाई और एक चौड़ाई होती है। द एंड ऑफ सरफेस, जो सरफेस के एंड्स होते हैं, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, टॉप मोस्ट जो होगा वो एक लाइन फॉर्म करेगा, बॉटम जो होगा एक लाइन फॉर्म करेगा, साइड में एक लाइन फॉर्म करेगा, दिस विल आल्सो बी अ लाइन फॉर्मेशन। ठीक है। किसी भी सरफेस के एंड्स को अगर देखें हम, तो वो लाइन फॉर्म करेगी। ये पोस्टुलेट्स थे किसके? यूक्लिड के एक्सियम्स थे, यूक्लिड का पोस्टुलेट्स था। ठीक है। इन्होंने डिफाइन किया। फिर क्या है? अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन और इटसेल्फ। क्या होता है? प्लेन सरफेस क्या होता है? जो लाई करता है किसी एक स्ट्रेट लाइन पे या वो स्वयं लाई कर जाए। ओके। तो ये है हमारे क्या? यूक्लिड के एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स थे। सो गाइस, हम लोग यूक्लिड के डेफिनेशंस के बारे में जानना चाहते थे। यूक्लिड ने क्या क्या डिफाइन किया था, उनके एक्सियम्स क्या थे और उनके पोस्टुलेट्स क्या थे, इसके बारे में डिस्कस करना था। पिछले अभी कुछ समय पहले मैंने इसके बारे में कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी थी, उसके फुल डेफिनेशंस यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए हैं। तो यूक्लिड ने क्या बताया? यूक्लिड ने कुछ चीजों को डिफाइन किया था। क्या किया? कुछ चीजों को डिफाइन किया, फिर कुछ एक्सियम्स दिए और उनके कुछ पोस्टुलेट्स थे। क्लियर? फर्स्ट वन क्या था? मैंने बोला था एक पॉइंट है, पॉइंट के पास क्या होती है? कोई लेंथ ना हो, जिसकी कोई भी लेंथ ना हो। देखो भाई लिखा है अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। एक पॉइंट एक ऐसा लाइन है, एक ऐसी लाइन है जिसके पास कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है। पॉइंट एक ऐसी लाइन बोल सकता हूं जिसके पास कोई भी पार्ट ना हो। तो क्या हुआ? पॉइंट इज दैट, पॉइंट वो होता है जिसके पास कोई पार्ट ना हो, दिस वन। अब सपोज दैट ये हमारा पॉइंट था, तो हम इसका पार्ट कर सकते हैं, तो ये पॉइंट नहीं हुआ ना। ठीक है। फिर अगर इसका पार्ट कर लिया तो ये भी पॉइंट नहीं हुआ। ऐसे करते 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 एकदम छोटे से छोटे पार्ट पे आ जाऊं, दिस वन, तो ये क्या होगा? हमारा पॉइंट होगा। इज इट क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। जिस तरह से पोस्टुलेट्स लिखे गए अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और इसको पूरा का पूरा कंप्लीट लर्न करेंगे। ओके। सेकंड वन क्या है? लाइन इज अ विड्थलेस। विड्थलेस मतलब लाइन के पास कोई चौड़ाई नहीं होती है। लाइन इज अ विड्थलेस लेंथ। एक ऐसी लेंथ है
जिसके पास अपनी खुद की चौड़ाई ना हो, इसको आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लेंगे, फिगर्स भी मेंशन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ डॉट रहेगा, डॉट मतलब पॉइंट, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, एक पतली सी लाइन जिसकी चौड़ाई कुछ ना हो। एक द एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट, जो लाइन है, लाइन की एंड्स, जैसे कि मैं इसको ले लूं, यहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये क्या होंगे, ये दोनों पॉइंट कहलाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट में बात करता हूं फोर्थ पे, अ सरफेस लाइन, कोई एक सरफेस लाइन है, इज अ लाइन, सरफेस लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन है विच लाइज इवनली विद द पॉइंट और इटसेल्फ। क्या हो, एक ऐसी सरफेस लाइन होती है चाहे वो पॉइंट को लाई करे और चाहे वो स्वयं पे लाई कर ले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अ सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड विड्थ। एक सरफेस एक ऐसी चीज होती है, जैसे अगर मान लो मैं ये सरफेस है, चलिए मैं रेक्टेंगुलर सरफेस बना लेता हूं, तो इसके पास क्या होगी, अगर ये लेंथ होगी तो इसकी ये विड्थ कहलाएगी ना, हाँ ये विड्थ कहलाएगी, बताइए। तो ये क्या सरफेस एक ऐसी चीज होती है जिसके पास एक लेंथ हो और एक विड्थ हो मिनिमम, ठीक है। द एंड ऑफ अ सरफेस लाइन इज अ लाइन, जैसे अगर ये सरफेस है, सरफेस का एंड क्या होगा, इधर होगा, ये एक लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऐसे इधर भी करेगा, ऐसे इधर भी करेगा और ऐसे इधर भी करेगा, तो मतलब हमारे पास जो एंड्स होंगी वो क्या करेंगे, लाइन फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात कर लेता हूं, नेक्स्ट सेवंथ पॉस्टुलेट की, अ प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन और इटसेल्फ। कोई प्लेन सरफेस होगा, या तो वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा या तो वो स्वयं सरफेस जो भी होगा वो सरफेस लाई करेगा। ओके गाइस, सो गाइस बात कर लेते हैं कि एग्जाम्स की, यूक्लिड के एग्जाम्स क्या थे। अभी हमने डिफरेंसेस की बात की, कुछ उन्होंने डिफाइन किया था, कुछ डिफरेंसेस दिए थे यूक्लिड ने, और अब हम बात करते हैं यूक्लिड के एग्जाम्स। यूक्लिड का फर्स्ट एग्जाम क्या था, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, ऐसी कोई वस्तु जो इक्वल हो, बराबर हो, सेम के, वो क्या होगी, तो इक्वल टू वन अनदर। अगर हम बात कर लेते हैं, ये चीजें इतनी बड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये पेन है, ये पेन इतनी बड़ी है और एक पेन इतनी बड़ी है, ठीक है, जो ये बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के आपस में हमेशा बराबर होंगे, हमेशा मतलब क्या होगा, ये कांग्रुएंस होंगे, ठीक है, एक के ऊपर दूसरे को रख देंगे तो बराबर होगा। ये कह रहा है थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम, मतलब कोई भी थिंग हो वो इक्वल हो एक दूसरे के, तो वो क्या होगा, थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के भी वो बराबर होंगे। क्लियर। सेकंड एग्जांपल है ये, इफ इक्वल आर एडेड, यदि इन दोनों को, ये जो इक्वल है इनको हम ऐड कर देते हैं, इक्वल आर एडेड टू द इक्वल, ये बराबर थे, ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दोनों पक्ष बराबर थे, तो ये क्या होगा, जब हम इनको ऐड करते हैं तो होल जो होगा, मतलब पूरा जो बनेगा वो इसी के इक्वल होगा, दोनों के इक्वल होगा, ठीक है। आई बात समझ में, मतलब ये क्या होगा, इसमें टू टाइम्स हो जाएगा ना, ये बराबर बराबर होगा, तो ये दोनों बराबर करेंगे तो दोनों बराबर होंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। आई होप क्लियर हो गया। इफ इक्वल आर एडेड टू द इक्वल आर एडेड टू द इक्वल, देन होल आर इक्वल, ये भी इक्वल होगा उसके, उसी के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड, सपोज दैट इसी को ले लेते हैं, इसमें से इतना काट देंगे तो इतना ही बचेगा ना, बराबर ही तो बचेगा। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल, देन रिमाइंडर इज आल्सो बी इक्वल, ठीक है। पूरा का पूरा अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से आप समझ के इसको क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे। ओके, यदि बराबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी कंप्लीट पार्ट से, तो वो क्या होगा, एक पार्ट ही जो मुझे मिलेगा वो बराबर ही रहेगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड with one another are equal to one another, अगर उसी ऐसी कोई कोइंसाइड मतलब उसी के अंदर हो, कोई ऑब्जेक्ट उसी के अंदर हो, तो वो क्या होगा, ऑलवेज उसी के इक्वल होगा। क्लियर। मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, इसके अंदर मैं रखना चाहूंगा तो इतनी ही लेंथ होगी, तो वही कहना चाह रहा, थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड विद वन अनदर, एक दूसरे के मतलब वैसे रहेंगे, तो आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के वो समांतर रहेंगे और बराबर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अगर मैं किसी होल की बात करूं, सपोज दैट इतना कंप्लीट था हमारे पास, कंप्लीट इवेंट इतना था, ये हमेशा इतने से पार्ट से बड़ा होगा ना, अगर मैं इतनी लेंथ ले लूं, ये कंप्लीट लेंथ से, कंप्लीट लेंथ हमेशा बड़ी होगी, ठीक है, यही कह रहा है ये, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। संपूर्ण जो होता है वो किसी एक छोटे से टुकड़े से वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिक्स एग्जांपल क्या है, थिंग्स व्हिच आर डबल, ऐसी कोई वस्तु जो उसको डबल कर दी जाए, देन द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर,
जो थिंग होगा तो वो भी क्या होगा, उसी के बराबर होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, डबल के बराबर होगा, ठीक है। थिंग्स विच आर हाफ, अगर किसी भी थिंग को हाफ कर दे तो वो भी क्या होगा, सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो अगर हाफ करते, सपोज दैट कि हमारा लेंथ थी, अगर इसको हमने हाफ कर दिया तो ये बराबर होगा इस पार्ट के, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्लियर। इसी तरह से ये डबल वाली बात थी, डबल तभी होगा अगर हमारे पास एक लेंथ इतनी है, इसको मैंने डबल कर दिया, सपोज दैट यहां से यहां तक कर दिया, ये डबल तभी होगा जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तभी हमारे पास डबल चीजें मिलेगी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। फटाफट इसको नोट डाउन कर लें और अपनी कॉपी में अवश्य लिख लें इसे। सो गाइस, यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, ये टोटल कुल मिला के 5 पोस्टुलेट्स दिए थे, पांचों को आपको लर्न करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, मेंशन करना है पूरा। तो फर्स्ट पोस्टुलेट हम दे देते हैं। पोस्टुलेट नंबर 1 क्या है, आ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ठीक है। यहां से ये होगी पॉइंट, यहां से हमें ड्रॉ करना है कोई भी लाइन, तो यहां से हमको भी शॉर्ट डिस्टेंस होगी दूसरे पॉइंट की, तो देखिए दूसरी पॉइंट थी, इसके बीच में मैं लाइन को ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन ये कर्वी लाइन हो जाएगा, ठीक है, ये कर्वी लाइन हो जाएगा। तो हमसे ये क्या कर रहा है, एक ऐसी लाइन को एक पॉइंट से ड्रॉ किया जा सकता है, मे भी है ना, मे भी मतलब ड्रॉ किया जा सकता है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है एनी अदर पॉइंट। यहां से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। किसी एक पॉइंट से ये अगर वन पॉइंट हो गया, ये अनदर पॉइंट हो गया, ये हमारी क्या कहलाएगी, स्ट्रेट लाइन कहलाएगी, ये आगे बताती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्या होगी, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक खींची जा सकती है, बनाई जा सकती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ये तो ऑफ कर रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है, ओके। नेक्स्ट पोस्टुलेट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कोई भी एक टर्मिनेटेड लाइन है, कोई भी टर्मिनेटेड लाइन मतलब क्या होता है, जो कट जाए। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर ये है, यहां से यहां तक हम काट लें, इसके आगे भी लाइन जाती है, इसके आगे भी लाइन जाती है, ये टर्मिनेटेड लाइन कहलाएगी, ठीक है। तो क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, मतलब इनडेफिनेटली मतलब कहीं से भी उसको काटा जा सकता है, उसे बढ़ाया जा सकता है, किसी भी टर्मिनेटेड लाइन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो इसे आगे बढ़ा सकता हूं, अगर मैं चाहूं इसे पीछे बढ़ा सकता हूं, ये है कहने का सेंस यही है। तो इसको हम डॉट डॉट बता देते हैं, ठीक है, इधर भी इधर हमने बढ़ाया है, ठीक। ये हमारी टर्मिनेटेड लाइन थी ए बी, ठीक है, यही है। तो यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड की टर्मिनेटेड लाइन को क्या कहा जाता है, यूक्लिड की टर्मिनेटेड लाइन को लाइन सेगमेंट कहा जाता है, लाइन सेगमेंट की भी डेफिनेशन है, ओके। सो गाइस, दो हमने पढ़ लिया, तीसरा पोस्टुलेट का है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर, कोई एक सर्कल होगा या किसी भी सर्कल को हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियाई का। अगर मान लें ये एक सेंटर है, चलो ऊपर मान लेते हैं, ये एक सेंटर है, यहां से हम इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसी सेंटर से हम इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इसी सेंटर से हम इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस, हम किसी भी रेडियस से, हम किसी भी सेंटर का, किसी भी रेडियाई का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए इसको साथ साथ बना देते हैं। यहाँ पे एक सेंटर हो गया, ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर, ये कोई सेंटर हो गया, चाहे यहां से ड्रॉ कर लूं, चाहे ये सर्कल यहां से कर लूं, चाहे ये सर्कल यहां से कर लूं, ठीक है। एंड एनी रेडियाई, कोई जरूरी नहीं है मैं इतना रेडियस लूं, चलो इतना बड़ा ये बना लिया, चलो और बड़ा लेता हूं, ये बना लिया, और बड़ा ले लूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, अपनी कॉपी बनाइएगा, ओके। ये हमारा क्या हुआ, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियाई, क्लियर, ओके। पोस्टुलेट नंबर 4 क्या कर रहा है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर ये एक राइट एंगल है और ये एक राइट एंगल है, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में, आपस में क्या होंगे, ये कौन सिंबल है, बड़े का है, हमें तो लग रहा है बड़े का है, आप बताइए, कमेंट करिए फटाफट, बड़े का है, छोटे का है, बराबर का है, बहुत ज्यादा का है, बहुत कम का है, किसका है, फटाक से कमेंट करिए। आई होप कि बराबर का है, ओके ओके गाइस। तो ये क्या है, कोई भी राइट एंगल हो, चाहे यही नहीं, चलो हम ऐसा बना देते हैं, ये और बना दूं, स्पेस कम है, चलो इसे रेसिपी बना देता हूं थोड़ा सा। ये अगर इस तरह से हो गया, ये भी तो राइट एंगल है, 90 बनना चाहिए बस। अगर 90 बन गया, जितने भी 90 डिग्री के एंगल होंगे, सारे 90 डिग्री के एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। चाहे वो तिरछा बनाओ, चाहे सीधा बनाओ, चाहे लेट के बनाओ, कैसे बनाओ, बस 90 डिग्री का होना चाहिए, बराबर है,
ठीक है, फटाफट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि अगला समझाने के लिए मुझे इरेज करना होगा ऊपर से। ठीक है, हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, पांचों 5 मिनट के लिए हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, और जो कि पांचवा हमारा लास्ट 5 मिनट है यूनिट का, इसके बाद हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, क्या करेंगे फिर एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। फिर पोस्टुलेट का क्या है, इफ एनी स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, अगर हमारे पास कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन हो गई, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? हाँ, मुझे नहीं दिख रहा अभी, लाइन तो है, लाइन सेगमेंट करिए। लाइन का मतलब क्या होता है, जाती है। लाइन का मतलब ये होता है ना, जिसके पास कोई एंड पॉइंट ना हो तो लाइन जा रही है, एक लाइन तो एक और जा रही है। ठीक है, ये दोनों लाइनें जा रही है, इसके ऊपर कोई तीसरी लाइन गिर जाए तो कोई स्ट्रेट लाइन गिर जाती है, कोई चलो इस तरह से काट दो, इस तरह से काट दो, चलो ये भी लाइन हो गई ना, लाइन, ये तो लाइन हो गई। यहाँ पे काट रहा है, इसको मान लिया पॉइंट ए है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे पॉइंट मान लिया ये क्या बी है। ठीक है, क्या है, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, क्लियर। तो अभी क्या कर रहा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन फॉलो कर गई, मेक द इंटीरियर एंगल, भाई इंटीरियर एंगल ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, 4 इंटीरियर एंगल मिलेगा ना, ये दोनों लाइन के बाहर वाले लगे एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। एंगल ऑन सेम साइड, सेम साइड मतलब या तो हम इसको ले लें, या तो हम इसको और इसको ले लें। ठीक है, हमारे पास 2 चीजें होंगी, सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल। हम अगर वो साथ में लेते हैं जो 2 राइट एंगल से कम होता है, अगर इधर वाला मैं लूंगा तो ये क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा, मतलब 180 से क्या होगा, ये दोनों एंगल 180 से बड़े हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएगा, मतलब 180 छोटा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर सम निकाल लूंगा, इन दोनों एंगल का, 180 से ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो जिसकी तरफ ज्यादा होगा बताया, वो जिसकी तरफ ज्यादा होगा उसकी तरफ कौवे की चोंच जो होती है वो खुल जाएगी, तो इसका ग्रेटर की साइन उसी की तरफ लग जाती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, लेस देन 2 राइट एंगल, मुझे क्या लेना, कम वाले को लेना है, तो भैया 180 ज्यादा होना चाहिए ना, ये ले लिया, इधर वाले को ले लिया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देन then the 2 straight lines if produce, यदि हम इनको बढ़ा लेते हैं आगे तक का, बढ़ा लिया, ठीक है, इंडेफिनिटली मतलब अनंत तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे हमें नहीं पता है, meet on that side, उसी साइड मिलेंगे जिधर ये कम कर रहे हैं, on which the sum of angle less than 2 right angle। ठीक है, जो 2 राइट एंगल से कम होगा ये जाके उधर ही मीट करेंगे, ना कि अपोजिट साइड में। अगर हम इधर भी मीट कर लेते हैं तो ये तो भाई बाहर जाएंगे ना, आपस में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। बातें समझ में आ गई, इस शॉर्ट में समझा दें इसको, फिर से इरेज कर देते हैं, फिर से अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या पता नहीं बनाएंगे हम। अगर ये 2 स्ट्रेट लाइन हमारे पास हो गई, इनको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन काट दी, कोई एक स्ट्रेट लाइन काट दी, ठीक है, तो ये उधर ही मीट करेंगी जिधर 2 राइट एंगल से कम इंटीरियर एंगल का सम होगा। अगर इन दोनों को जोड़ दें, क्या वो 180 ज्यादा हो जाए, 180 से कम हो एंगल, वो क्या कर जाएंगे, कभी ये जाके कहीं ना कहीं आगे जाके मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, आई होप ऑल थिंग इज क्लियर। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। सारे पोस्टुलेट्स आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और पूरा का पूरा लर्न करेंगे। क्या करेंगे, याद करेंगे। हम इसको पूछेंगे, ठीक है, पूछेंगे जरूर। आप इसको पूरा का पूरा नोट डाउन करें। नोट डाउन करके क्या करें, नोट डाउन करके क्या करें, हमारे को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे इसको क्या करें, सेंड करें। व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास होगा, नहीं होगा तो मैं फिर से लिख देता हूं, 8853 996255 RAHUL राहुल सर। ओके, आपके इस नंबर पे क्या करेंगे, पूरा का पूरा एग्जाम्स, पोस्टुलेट्स और उनके डेफिनेशंस जो भी थी, आप फटाफट नोट डाउन करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करके हमारे पास सेंड करेंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।